वीर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका जो कोर्ट ऑर्डर है जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी महानिदेशक से मिले हैं। वहीं पर आरओ भर्ती जो रिजल्ट आया है वो उस पर भी बात करेंगे। ओबीसी की मेरिट जनरल से ज्यादा गई हुई है। बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मिले हैं जो आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में, उस पर भी बात करेंगे। पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर है वो जारी किया गया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी हाल ही में लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था कि पूरी शिक्षक भर्ती को रद्द करके चयन प्रक्रिया को नई चयन सूची बनाई जाए। उसके बाद से हुआ ये कि जो ओबीसी यानी कि जो आरक्षण रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनवाया और लगातार उनका मियादी जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में जो जर्नल के कैंडिडेट हैं, उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं घसीट दिया और उनका कहना था कि जो भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से है उसी तरीके से चलती रहे। और क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का टाइम आप पीरियड हो गया है और अगर ऐसा कुछ उलटफेर होता है तो हमारी नौकरी का क्या होगा। इन सब के बीच में एक याचिका डाली गई थी, स्पेशल लीड पिटीशन डायरी नंबर 38,554/2024। आप देख सकते हैं रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स की तरफ से पिटीशन लगाई गई है डीएलएड की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आईए इनके साथ टैग की गई हैं। फिलहाल आप जानते हैं मामले को 9 सितंबर को सुना गया था और 9 सितंबर में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एडवोकेट की फौज थी। और माननीय कोर्ट ने कहा कि इतनी ज़्यादा एडवोकेटों की फौज आज मैं पहली बार देख रहा हूं किसी एक टॉपिक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोर्ट ऑर्डर है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परमिशन टू फाइल द स्पेशल लीव पिटीशन की ग्रांटेड, यानी कि परमिशन इनको फाइल करने जो दी गई थी उसको अलाउ किया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि इश्यू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 23 सितंबर 2024। इन्होंने सभी पक्षों को इशू नोटिस जारी कर दिया है रिटर्नेबल 23 सितंबर 2024 तक। और आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है द स्पेशल लीव पिटीशन बी लिस्टेड वी हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल, यानी कि जो अब की बार सुनवाई होगी इसकी वो फाइनल सुनवाई होगी। यहाँ पर इन्होंने सभी पक्षों को जो अपना अपना जवाब है वो दाखिल करने को कहा है और उसके बाद इस पूरे मामले को उन्होंने 23 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया है। और 23 सितंबर का जो दिन होगा वो फाइनल डिस्पोजल के लिए इन्होंने साफ तौर पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आप जानते हैं कि मामला अब त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक तरफ आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो भी मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं क्योंकि उनको भय है कि हमारी नौकरी जाएगी और उनको अगर हटना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा था कि हम कैबिनेट से कोई विशेष प्रस्ताव ला करके उनको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। इन्हीं सब के बीच में आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, वो मिले हैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से। आप देख सकती हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, इन्होंने कहा है कि हमारे साथ गड़बड़ी की गई है, हमारा आरक्षण का घोटाला किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। और जब माननीय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने हमारी सुनी और हमारे पक्ष में निर्णय दिया तो सरकार आखिरकार अब चयन सूची प्रक्रिया को बनाने में विलंब क्यों कर रही है। इन्हीं सारी बातों पर जब उन्होंने कहा तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय नहीं होने देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि हम आपकी बात से सहमत हैं और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं विधानसभा तक में उजागर करेंगे और सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों संग नहीं होने देंगे अन्याय। साफ तौर पर मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही हैं मायावती, उन्होंने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती से मिला और राजधानी स्थित मायावती के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे अभ्यर्थियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके साथ वह अन्याय नहीं होने देंगी। उनको पूरी नज़र से इस आरक्षण पर है, उनकी पूरी नज़र इस आरक्षण मामले पर है और वो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की हर संभव मदद करेंगी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल बाहुबली के नेतृत्व में बसपा सुप्रीमो से मिला गया। अमरेंद्र पटेल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उन लोगों से दो टूक कहा है कि सरकार की नाकामी के कारण ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है इस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इस पूरे शिक्षक भर्ती मामले में प्रकरण
में लेकर के काफ़ी गंभीरता के साथ घेरा जा रहा है और निश्चित तौर पर गड़बड़ी जिस तरीके की गई है आरक्षण की विसंगति को लेकर के इसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है और इसीलिए हाईकोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से बनाने का आदेश दिया है। 3 माह का समय भी सरकार को दिया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट के जजमेंट का पालन करेंगे, हमारा जो वर्क है वो चल रहा है और हम जल्द से जल्द नई सूची जो है जारी करेंगे। लेकिन उस पर जो अनारक्षित कैंडिडेट है उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था, तो उनको भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की जो सेवाएं हैं वो हटेंगे नहीं। अगर आप बाहर भी होते हैं तो हम आपको समायोजित करने का जो विकल्प है उसको तलाश करके विधानसभा से कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव ला करके आपकी जो नौकरी है उसको स्थायी करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति 23 सितंबर तक बनाए रखने का जो अग्रिम आदेश दिया है। अभी फिलहाल 23 सितंबर तक कुछ नहीं होने वाला इस भर्ती प्रक्रिया पर, लेकिन 23 सितंबर के बाद जैसे ही फाइनल डिस्पोजल के लिए सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसी के बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर आउट कट हो पाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, ARO पद के लिए OBC का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक। समीक्षा अधिकारी ARO सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य एवं विशेष चयन 2021 के तहत ARO की प्रारंभिक परीक्षा में OBC का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक था। एक अभ्यर्थी की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में RTE के तहत दिए गए आवेदन के जवाब में आयोग ने यह जानकारी सामने आई है। तो आप देख सकते हैं ARO पद के लिए OBC की जो कट ऑफ है वो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग से अधिक है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नई शिक्षक भर्ती के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले DLED अभ्यर्थी। प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर बुधवार को DLED मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीसू यादव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जल्द नई भर्ती का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग का कोई अधियाचन नहीं है, फिर किस आधार पर हम नई भर्ती के लिए काम करें। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने से 15 लाख से ज़्यादा TET CTET पास युवाओं का भविष्य खतरे में है। तो आप देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो DLED के प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो लगातार 7वें दिन बुधवार को भी सिविल लाइन पत्ता गिरजाघर के पास धरना जारी रखे हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन से वो भी अपनाया जा रहा है, साथ ही बड़े आला अधिकारियों को जो ज्ञापन है वो भी दिया जा रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है, अध्यक्ष भी मिल गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट करनी होगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कब तक और कब तक क्लियर हो पाएगी। इसके लिए कैलेंडर जारी करे, बाकायदा अधियाचन इत्यादि की बात की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही इस पर जो काम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। यह था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।